जब ज़मीन पर दुश्मन घुसपैठ करता है तो सीमा पर सैनिक खड़े होते हैं, लेकिन जब दुश्मन आसमान से हमला करे तो उसे रोकने के लिए पैदा होते हैं निर्मलजीत सिंह सिक्खो जैसे योद्धा। आज की ये कहानी है भारतीय वायुसेना के इकलौते परमवीर चक्र विजेता, एक ऐसे शेर की जिसने अकेले ही पाकिस्तान को बता दिया कि भारत का आसमान कोई खेल का मैदान नहीं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई बॉर्डर 2 फिल्म में जिस फाइटर पायलट का किरदार दिलजीत सिंह दोसांझ ने निभाया है, जिस सूरवीर की पहचान को शायद आज लोग भुला चुके हैं, भारतीय वायुसेना का वो शेर जिसके सामने पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स भी छोटी पड़ गई। 13 जुलाई 1943 को पंजाब की पवित्र ज़मीन पर एक साधारण परिवार में जन्मे निर्मलजीत सिंह सिक्खो बचपन से ही अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं सिक्खो लड़ाकू जहाज़ों के सपने देखते थे। उनके लिए देशभक्ति नारा नहीं, जीने का तरीका थी। लुधियाना के एक छोटे से गांव में एक साधारण जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करी। उसके बाद आया सन 1967, जब उन्होंने भारतीय वायुसेना में कदम रखा और वर्दी नहीं बल्कि जिम्मेदारी पहनी। तैनाती मिली नंबर 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में और हाथ में आया फॉल नेट, छोटा, तेज और जानलेवा। लेकिन याद रखो, हथियार नहीं बल्कि हौसला युद्ध जिताता है। और फिर आया सन 1971, जब भारत पाक युद्ध भड़क उठा। पाकिस्तान को लगा भारत कमज़ोर है, उन्हें लगा कश्मीर पर हमला करेंगे और श्रीनगर एयरबेस मिटा देंगे। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि वहाँ तैनात हैं निर्मलजीत सिंह। 14 दिसंबर 1971 की सुबह रडार पर दिखाई दिए पाकिस्तान के F-86 सेबर जेट्स, संख्या 6 दुश्मन विमान और भारत की तरफ से सिर्फ एक योद्धा तैयार। बाकी नेट विमान रनवे पर थे, अभी स्टार्ट भी नहीं हुए थे। सिक्खो जानते थे अगर आज वे पीछे हटे तो कश्मीर जलेगा। उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की, कोई सलाह नहीं ली, बस कहा मैं उड़ रहा हूँ, अकेले, बिना बैकअप, बिना डर। ये आसमान किसी समझौते से नहीं, बलिदान से बसता है। अगर आज मैं रुका तो कल कश्मीर जलेगा। तुम 6 हो और मैं भारत हूँ। ये छोटा जहाज़ नहीं बल्कि भारत की चेतावनी है। आज ये आसमान तय करेगा कौन सिर्फ उड़ता है और कौन राज करता है। इसी जोश और जज्बे के साथ इस योद्धा ने आसमान में उड़ान भरी। जैसे ही सिक्खों का नेट आसमान में पहुंचा, पाकिस्तानी पायलट हंसे। उन्हें लगा एक छोटा जहाज उनका क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने पहले सेबर को मार गिराया। सिक्खों ने सीधा दिल पर वार किया और देखते ही देखते उन्होंने दूसरे सेबर को भी आग के गोले में बदल दिया। अब हंसी बंद थी, अब हर तरफ सन्नाटा था। अब रेडियो पर पाकिस्तान में घबराहट थी। इतिहास गवाह है, पाकिस्तानी पायलट्स ने बाद में माना, वी अंडरएस्टिमेटेड हिम। एक अकेला भारतीय उनकी पूरी फॉर्मेशन को तोड़ चुका था। यही होता है जब सामने होता है भारत का शेर। आसमान में ये डॉग फाइट्स काफ़ी लंबे समय तक चली। सिक्खों ने अकेले होते हुए भी पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट्स को धूल चटा दी। पाकिस्तानी जेट्स अपनी फॉर्मेशन खो चुके थे, कोई ऊपर भाग रहा था तो कोई नीचे, लेकिन सिक्खों हर मूव पढ़ रहे थे। उनका नेट छोटा था, फुर्तीला था और डॉग फाइट के लिए ही बना हुआ था। लेकिन अंत में दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। गोलियां चल रही थी, मिसाइल्स लॉक हो रही थी। सिक्खों का विमान हिट होता है, लेकिन उन्होंने अंत तक दुश्मन को श्रीनगर से दूर रखा। अंतिम वार में उनका नेट कंट्रोल खो देता है, उनका विमान गिर जाता है और क्रैश हो जाता है। लेकिन अब तक उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया था। उन्होंने पाकिस्तानी हमले को विफल कर दिया था और अपने रनवे और श्रीनगर को सुरक्षित कर लिया था। उस दिन पाकिस्तान ने सिर्फ जेट नहीं खोए, उन्होंने अपना हौसला भी खो दिया। एक अकेले भारतीय पायलट ने साबित कर दिया, भारत का आसमान कमज़ोर नहीं बल्कि खूंखार है। भारत सरकार ने माना, ऐसी बहादुरी सदियों में जन्म लेती है। निर्मलजीत सिंह सिक्खो को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो कि आज भी भारतीय वायुसेना के इकलौते परमवीर चक्र विजेता हैं। ये बात याद रखना, जब दुश्मन भी तुम्हारी बहादुरी माने तो समझ लो तुम इतिहास बन चुके हो। आज भी इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में उनका नाम आदर से लिया जाता है। अगर तुम सोचते हो कि एक इंसान कुछ नहीं बदल सकता तो सिक्खों का नाम याद रखो। अगर तुम डरते हो कि सामने दुश्मन ज़्यादा हैं तो सिक्खों को याद रखो। संख्या मायने नहीं रखती बल्कि जज्बा मायने रखता है।
इतिहास की किताबों में कई नाम लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ नाम दुश्मन के दिलों में डर बनकर लिख जाते हैं। निर्मलजीत सिंह सिक्खों मरे नहीं, बल्कि वह आज भी हर भारतीय फाइटर जेट में उड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल डिफेंस तक तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।